कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। दृष्टि अभी नील के साथ चैटिंग में लगी हुई थी कि तभी दरवाज़ा नॉक हुआ और दृष्टि ने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ आयत खड़ी थी। आयत भी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अभी अभी दृष्टि का सिर चकरा रहा था और एक बार फिर से उसने फ़ोन चलाना शुरू कर दिया था। उसे देखते ही दृष्टि ने तुरंत अपना फ़ोन नीचे रखा और बोली, वो अपना फ़ोन साइलेंट कर रही थी ताकि जब मैं सो जाऊं तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। और तुम भी मुझे डिस्टर्ब मत करो। आई मीन, अगर तुम्हें मुझसे कोई काम है तो वो बाद में करना। अभी फ़िलहाल मुझे सोना है और प्लीज़ 1-2 घंटे मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये बोलकर वो तुरंत ब्लैंकेट में छुप गई और आयत उसकी तरफ देखती रह गई। वो तो बस उससे उसका हाल चाल पूछने आई थी कि अब वो ठीक तो है ना, लेकिन अब वो अपना मायूस सा चेहरा लेकर बाहर आई और फिर खुद से बोली, वैसे दृष्टि आंटी ठीक ही कह रही हैं, मुझे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उनकी तबीयत ख़राब है तो उन्हें रेस्ट करना चाहिए, और अगर वो रेस्ट कर रही हैं तो मैं यहाँ पर रुक कर क्या ही करूँगी। मैं एक काम करती हूँ, पहले जाकर जल्दी से मिस्टर मल्होत्रा को ये टिफ़िन दे देती हूँ, कहीं वो मीटिंग में जाने से लेट ना हो जाएं। ये बोलकर अब उसने तुरंत टिफ़िन उठाया और फिर बाहर आकर एक गाड़ी में बैठी और उसने ड्राइवर को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ चलने के लिए कहा। अगले 15 मिनट में ही वो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ के बाहर थी। वो तुरंत गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ आई। अब तक तो उसे सब जानने पहचानने लगे थे, क्योंकि दृश्यम और आयत की शादी उसी दिन ऑफिशियल हो गई थी जिस दिन कोर्ट में वो दृश्यम की बीवी बनकर गई थी। जब वो अंदर की तरफ आ रही थी तो सब गार्ड सर झुकाकर उसे गुड मॉर्निंग बोल रहे थे, और अब वो अंदर की तरफ आई जहाँ पर पूरा स्टाफ अपने काम में लगा हुआ था। जैसे ही वहाँ काम करने वाली लड़कियों की नज़रें उस पर गई, उन्होंने मुंह बनाना शुरू कर दिया। आयत अंदर आते हुए बहुत अजीब सा फील कर रही थी, क्योंकि उसने भी उन लड़कियों की नज़रें खुद पर महसूस की थी और उन्हें मुंह बनाते हुए देख उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़कियां उसे देखकर मुंह क्यों बना रही हैं। ऐसा भी उसने क्या गुनाह कर दिया। आयत अभी कुछ ही कदम आगे आई थी कि एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, हेलो मैम, मैं मिस सोनिया, मिस्टर दृश्यम मल्होत्रा की पर्सनल असिस्टेंट। आप आयत मैम हैं ना, उनकी वाइफ। आप मुझे बताइए, आपको क्या काम है? आपको सर से मिलना है क्या? मैं आपको उनके केबिन में ले चलूं? उसकी बात सुनकर आयत ने पहले तो सोचा कि वो उसे ही दृश्यम का टिफ़िन दे देती है, लेकिन पता नहीं दृश्यम खाएगा या नहीं। ये सोचकर वो जल्दी से बोली, हाँ, मुझे उनके केबिन में ही जाना है। सोनिया जल्दी से बोली, दिस साइड मैम। ये बोलकर वो उसे आगे की तरफ ले जाने लगी और आयत चुपचाप उसके साथ चल रही थी। अब एक बार फिर से वो वहाँ काम करने वाली लड़कियों की तरफ देख रही थी, जो अभी तक मुंह बनाते हुए उसे ऐसे देख रही थी जैसे आयत ने ना जाने उनके कौन से हसीन ख्वाब तोड़ दिए हों। आयत अब दृश्यम के केबिन के बाहर पहुंची तो सोनिया मुस्कुराते हुए बोली, ये दृश्यम सर का केबिन है मैम, आप उनसे मिल सकती हैं। मैं अभी आपके लिए कॉफ़ी भिजवाती हूँ। आयत जल्दी से बोली, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे बस 5 मिनट का काम है, मैं अभी चली जाऊँगी। ये बोलकर उसने केबिन का दरवाज़ा नॉक किया और फिर हल्का सा दरवाज़ा खोला। अगले ही पल उसकी नज़रें दृश्यम पर थी, जो अपनी आंखों पर स्पेक्स लगाए लैपटॉप की तरफ देख रहा था और उसकी उंगलियां लगातार लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी। इतनी फास्ट स्पीड तो ट्रेन की भी ना हो जितनी फास्ट इस वक्त उसकी उंगलियां चली जा रही थी। एक पल के लिए तो आयत बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था। वहीं दृश्यम को लगा शायद सोनिया किसी काम से उसके केबिन में आई होगी, तो वो बिना दरवाजे की तरफ देखे ही बोला, कम इन। उसका जवाब सुनकर आयत अंदर की तरफ आई। दृश्यम को पायल और चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दी तो उसने तुरंत आयत की तरफ देखा और उसे अपने सामने देखकर वो हंसते हुए बोला, भाई साहब, मुझे लगता है मैं तो पागल ही हो गया हूँ, जो मुझे सोनिया में भी तुम दिखाई दे रही हो। वैसे मुझे तुमसे इतना प्यार भी नहीं हुआ है मिस सेनोरिटा कि तुम मुझे ऐसे सब में दिखाई दो। इसलिए देखो, ये हरकतें बंद कर दो, अभी तो शुरुआत है और अभी से तुम मुझे परेशान करने लगी। चलो जाओ और जाकर सोनिया को भेजो। उसकी बात सुनकर आयत हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और दृश्यम एक बार फिर से अपने काम में लग गया था।
कुछ पल बाद उसने वापस आयत की तरफ देखा और बोला, अरे अभी तक तुम गई नहीं, यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? मैंने कहा ना जाओ और जाकर सोनिया को भेजो। आयत धीमी सी आवाज़ में बोली, ये आप कैसे बात कर रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा? और व्हाट डू यू मीन भाई कि आपको अभी मुझसे इतना भी प्यार नहीं हुआ? दृश्यम हंसा और बोला, अरे तुम तो बातें भी करती हो। अच्छा ये बताओ मिस सेनोरिटा, कि वैसे मैं तुम्हें मिस सेनोरिटा क्यों बोलता हूँ? मुझे तो तुम्हें मिसेस सेनोरिटा बोलना चाहिए, पर कोई बात नहीं, मिस सेनोरिटा ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा चलो ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा भी मेरे बिना मन नहीं लग रहा था? यू नो वाट, मैं तो सोच रहा था कि अपनी जितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग है सबको अटेंड करके वापस घर चला जाऊँगा, पर मुझे तो अब घर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम ही यहाँ पर आ गई। अच्छा अब ये बताओ कि क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार होने लगा है? उसका सवाल सुनकर आयत की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। उसे इस वक्त बहुत अजीब सा फील हो रहा था। दृश्यम की बातों का मतलब तो उसे समझ में आ रहा था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि जो मतलब वो दृश्यम की बातों को समझ रही है सच में उसकी बातों का वही मतलब हो। अब वो आगे की तरफ आई और फिर दृश्यम के बिल्कुल करीब होकर खड़ी हो गई। अगले ही पल दृश्यम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, देखो अब तुम 1 मिनट में गायब हो जाओगे। लेकिन जैसे ही उसने कहा, आयत का गायब होना तो दूर की बात, वो सीधा उसके ऊपर ही गिर गई थी और जैसे ही उसके हाथ एकदम सख्ती से दृश्यम की चेस्ट पर लगे, दृश्यम की आंखें बड़ी हो गई। अब तक तो वो आयत को यूं ही इमेजिनेशन में अपने सामने खड़ा हुआ सोच रहा था, लेकिन क्या सच में आयत उसके पास है? ये महसूस करते ही अब उसके होश उड़ चुके थे। ये सोच कर कि अब तक जिसे वो अपनी इमेजिनेशन सोच रहा था वो उसकी इमेजिनेशन नहीं बल्कि सच में आयत है। उसे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो आयत से क्या कहेगा। आयत तो उसे कच्चा चबा जाएगी, किसी अंडे की तरह उसका आमलेट बनाकर रख देगी। वहीं आयत हैरानी से दृश्यम की तरफ देख रही थी। अब वो तुरंत उसके ऊपर से उठी और दृश्यम की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है मिस्टर मल्होत्रा, और आपने अभी अभी मुझे क्या कहा? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम जोरों से चिल्लाने लगा, प्रैंक प्रैंक प्रैंक। उसकी बात पर आयत के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन सब और भी ज़्यादा गहरे हो गए थे। दृश्यम हंसते हुए बोला, अरे यार तुम मेरे लिए टिफ़िन लेकर आई हो तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारी टांग खींचूं। आई मीन वैसे तो मुझे तुम्हारा थैंक यू कहना चाहिए, लेकिन मैं बार बार तुम्हें थैंक यू क्यों कहूँ, क्योंकि तुम तो मुझे थैंक यू के बदले में कुछ नहीं दे रही हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे साथ प्रैंक करूं। और तुम्हें पता है, मुझे तो लगा था कि तुम मेरा प्रैंक पकड़ लोगी, लेकिन तुम तो बड़ी ही बेवकूफ़ निकली। भला ऐसे ही किसी को किसी से कोई प्यार वार होता है क्या? मैं कोई पागल हूँ क्या जो तुमसे प्यार करूँगा? उसकी बात पर आयत गुस्से से बोली, व्हाट डू यू मीन? मुझे कोई इंसान प्यार नहीं कर सकता क्या? आई मीन मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे प्यार करने वाला पागल ही होगा। दृश्यम जल्दी से बोला, हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुमसे प्यार करने वाला पागल नहीं हो सकता, बल्कि वो तो महापागल होगा। आयत ने अब गुस्से से और भी ज़्यादा मुंह बनाया। दृश्यम अब एक बार फिर से हंसकर बोला, अरे यार वो एक्चुअली क्या है कि मैं देख रहा हूँ पिछले 1-2 दिनों से बच्चों को लेकर तुम काफ़ी ज़्यादा थकी हुई हो। सारा दिन उनको संभालती रहती हो, उनका स्कूल, उनका होमवर्क, उनका खाना पीना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारा थोड़ा सा स्ट्रेस दूर कर दूँ। बस इसलिए मैंने ये प्रैंक किया, वरना सच में मेरे दिल में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आयत ने एक गहरी सांस ली और बोली, इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मुझे नहीं पता मिस्टर मल्होत्रा मैं आपका क्या ही हाल करूँगी। मैंने अभी तक आपको किसी भी चीज़ के लिए कुछ कहा नहीं है, लेकिन प्लीज़ अब इस तरह की फीलिंग आप मेरे लिए तो कभी भी अपने दिल में मत लेकर आइएगा, क्योंकि प्यार से नफ़रत है मुझे, और जब कोई इंसान एग्जैक्टली वही करता है जिससे मुझे नफ़रत हो तो मुझे उस इंसान से भी नफ़रत हो जाती है। उसकी बातों पर दृश्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे यार तुम इतने खड़ूस क्यों हो? एक्चुअली ना तुम्हें अपने साथ एक हंटर लेकर घूमना चाहिए। एकदम हंटर वाली लगती हो तुम, इतनी खड़ूस, इतनी गुस्सैल। इतना गुस्सा करना भी अच्छी बात नहीं है। वैसे तो तुम मेरे लिए इतने प्यार से टिफ़िन लेकर आई और अब ऐसी बातें सुना रही हो कि यहाँ पर खाना खाना तो दूर की बात, मैं तो घर पर जाकर भी खाना ना खाऊं।
क्या पता तुम कहो कि मुझे मटर पनीर की सब्जी से नफरत है, और जो इंसान मटर पनीर खाता है मुझे उससे ही नफरत हो जाती है। उसकी बातों पर आयत हंसते हुए बोली, अरे मेरा वो मतलब भी नहीं था। खैर, आप नहीं समझेंगे। आप एक काम कीजिए, प्लीज़ ब्रेकफास्ट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको मीटिंग के लिए भी जाना है। आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। ये बोलते हुए उसने सामने लगी हुई वॉल क्लॉक की तरफ देखा और फिर वहाँ से जाने लगी। लेकिन अचानक ही दृश्यम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया, और फिर जैसे ही आयत ने पीछे पलटकर उसकी तरफ देखा, दृश्यम तुरंत बोला, मुझे नहीं पता मुझे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, लेकिन अगर तुम समझाओगी तो समझ जाऊंगा। और रही बात खाने की, तो अगर तुम खाना लाई हो तो प्लीज़ खिला भी दो। आयत ने हैरानी से पूछा, लेकिन मैं कैसे? दृश्यम ने बड़ी ही प्यार भरी आवाज़ में कहा, अपने हाथों से। आयत एकदम से चौंक गई। वो पहले तो कुछ नहीं बोली, क्योंकि दृश्यम ने अपनी बातों को प्रैंक बोल दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। वहीं उसका गुस्सा देखकर दृश्यम जल्दी से बोला, मेरा मतलब है प्लीज़ अपने हाथों से सर्व कर दो, क्योंकि मुझे सर्व करना नहीं आता। बाकी खा मैं अपने हाथों से लूँगा, उसके लिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करने वाला। तुमने मेरे लिए इतना कर दिया, वही काफ़ी है। उसकी ये बात सुनकर आयत ने एक गहरी सांस ली। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो कुछ ज़्यादा सोच रही है। दृश्यम तो बस खाना सर्व करने के लिए बोल रहा था, ना कि उसे बिल्कुल अपने हाथों से खिलाने के लिए। उसने टिफ़िन उठाया और फिर सामने ही सोफा और टेबल की तरफ बढ़ गई। उसने दृश्यम के लिए खाना लगाया और दृश्यम भी अब सोफे पर आकर बैठा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे लिए टिफ़िन लेकर आओगे। आई मीन, इतनी खड़ूस हो तुम तो किसी के कहने पर उसके साथ वॉक भी नहीं करती। ऐसे में तुम्हारा यूं मेरे लिए टिफ़िन लेकर आना मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं है। आयत ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे लगता है मैंने आपके लिए टिफ़िन लाकर गलती ही कर दी मिस्टर मल्होत्रा। मुझे आपके लिए टिफ़िन लाना ही नहीं चाहिए था। दृश्यम खाना खाते हुए बोला, लेकिन अब तो तुम ये गलती कर चुकी हो सेनोरिटा, अब पछताने का क्या फ़ायदा? आयत उसे घूर कर देख रही थी। वो दोनों बहस जरूर कर रहे थे, लेकिन आयत को सच में कोई पछतावा नहीं हो रहा था, बल्कि उसे अच्छा लग रहा था कि कम से कम दृश्यम भूखा तो नहीं रहा। उसने वक्त पर उसे खाना खिला ही दिया और अब दृश्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक बात बताओ, तुमने ब्रेकफास्ट किया या नहीं? उसके सवाल पर आयत के चेहरे का रंग थोड़ा फीका हो गया था, क्योंकि अभी तक उसने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और ये बात उसने तो रियलाइज़ ही नहीं की। उसे तो जैसे भूख ही नहीं लग रही थी, और उसके एक्सप्रेशंस देखकर ही दृश्यम समझ गया था कि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया। अब उसने अपनी प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई और बोला, चुपचाप अपना मुंह खोलो। आयत हैरानी से बोली, लेकिन हम एक प्लेट में। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम बोला, क्यों, मैं तुम्हें इतना गया गुजरा नजर आता हूँ क्या कि तुम मेरे साथ खाना भी नहीं खा सकती? आयत जल्दी से बोली, मेरा वो मतलब। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही दृश्यम उसके मुंह में निवाला डाल चुका था, और अब आयत चुपचाप उसके साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी दृश्यम ने केबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ और दृश्यम ने बिना दरवाजे की तरफ देखे ही कहा, कम इन। आयत उसकी सारी बातों को नोटिस कर रही थी। तभी वहाँ एक लड़की आकर खड़ी हुई जो सोनिया नहीं थी। वो दृश्यम की तरफ देखते हुए बोली, मैंने मीटिंग की सारी प्रिपरेशंस कर ली है सर, आप प्लीज़ 5 मिनट में मीटिंग हॉल में आ जाइएगा। दृश्यम ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। वो पूरी तरह से खाना खाने में बिजी था और आयत उस लड़की को देख रही थी। उसने भी अब आयत की तरफ देखते हुए मुंह बनाया और वहाँ से चली गई। आयत हैरान रह गई। अब उसने याद किया कि कैसे जब वो ऑफिस में आ रही थी तो सारी लड़कियां उसे देखकर मुंह बना रही थी। वो दृश्यम की तरफ देखते हुए बोली, वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं क्या मिस्टर मल्होत्रा? दृश्यम खाना खाते हुए ही बोला, हाँ हाँ पूछो ना। आयत ने अब थोड़ा झिझकते हुए ही पूछा, ये लड़की कौन थी और इसने मुझे देखकर मुंह क्यों बनाया? और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने नोटिस किया था कि जब मैं आपके ऑफिस में आ रही थी तो बाहर जितनी भी लड़कियां थी वो सब मुझे देखकर मुंह बना रही थी। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो सब लोगों को मुझसे इतनी प्रॉब्लम हो रही है? आई मीन, मैं तो इन लोगों को जानती भी नहीं हूँ। उसकी बात सुनते हुए दृश्यम के होठों पर गहरी मुस्कुराहट थी। अब वो अपनी जगह से उठा और फिर अपने हाथों को नैपकिन से साफ करते हुए बोला, दृश्यम, मल्होत्रा से शादी की है तुमने?
जो ना जाने कितनी ही लड़कियों का ख्वाब था और वो ख्वाब तुमने चकनाचूर करके रख दिया। अब लड़कियों को तुमसे प्रॉब्लम ना हो तो और क्या हो? और ये तो कुछ भी नहीं है, पहले तो इस ऑफिस में 1-2 सिरफिरी लड़कियां भी थीं। अगर अब तक वो यहाँ पर होती तो तुम्हें देखते ही वो तुम्हारा सिर भी फोड़ सकती थी। उसकी बात सुनकर आयत उसकी तरफ देखती रह गई और अब दृश्यम ने उसे देखते हुए आई विंक की और बोला, अब मैं चलता हूँ, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। ये बोलकर वो मुस्कुराया और फिर टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाकर वहाँ से निकल गया। उसके जाने के बाद आयत ने मुंह बनाया और बोली, ना जाने अपने आप को कौन सा हीरो समझते हैं ये, जो इन्हें लगता है कि सारी लड़कियां इन पर मरती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लड़कियां किसी और बात पर परेशान होंगी। मैं एक काम करती हूँ, खुद ही जाकर किसी से पूछ लेती हूँ, ताकि गलतफहमी के जिस गुब्बारे में आप हैं ना मिस्टर मल्होत्रा, उसे मैं अच्छे से तोड़ सकूँ। ये बोलकर उसने टिफ़िन समेटा और खाली टिफ़िन और अपना फ़ोन लेकर बाहर की तरफ आई। बाहर के रास्ते में उसे 2 लड़कियां आपस में बातें करते हुए दिखीं तो वो उनके पास आकर खड़ी हो गई। अभी तो उसने कुछ बोला भी नहीं था कि उन दोनों लड़कियों ने उसे देखकर मुंह बनाया और फिर वहां से जाने लगी। आयत जल्दी से उन्हें रोकते हुए बोली, अरे 1 मिनट, मेरी बात तो सुनिए। उसकी बात सुनकर वो दोनों लड़कियां रुक गई। आयत ने अब जल्दी से पूछा, एक्चुअली मुझे जानना है कि आप लोग मुझे देखकर मुंह क्यों बना रहे हो? मैंने ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया कि आप लोगों को मुझे देखकर अच्छा नहीं लग रहा? उनमें से एक लड़की ने अब अपना मुंह खोला और फिर अगले ही पल रोने लगी। वो मुंह बनाते हुए बोली, मुंह ना बनाए तो और क्या करे? पिछले 2 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ, ये सोच कर कि कभी ना कभी तो दृश्यम सर को पसंद आ जाऊंगी मैं और वो मुझसे शादी करेंगे, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ से आ गई और उनसे झट मंगनी और पट शादी कर ली और अभी भी तुम हमसे पूछ रही हो कि तुमने किया क्या है? अरे मेरे होने वाले पति को तुमने मेरा होने से पहले ही मुझसे छीन लिया और अभी भी पूछ रही हो कि तुमने किया क्या है? उसकी बात सुनकर आयत दंग रह गई। क्या सच में ये सारी लड़कियां इसलिए मुंह बना रही थी क्योंकि उसकी शादी दृश्यम से हुई है? उसके चेहरे पर अब अजीब से एक्सप्रेशंस थे। उसे हंसी आ रही थी और एक अलग ही लेवल की सरसराहट भी अपने बदन में महसूस हो रही थी। अब उसने उस एम्प्लॉय की तरफ देखते हुए कहा, देखो, अब जिस बात पर तुम मुझसे नाराज़ हो रही हो और मुंह बना रही हो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी सौदी तो मिस्टर मल्होत्रा से हो ही चुकी है और अब वो यूं ही कैंसिल होने से तो रही, लेकिन आई होप तुम्हें लाइफ में उनसे भी अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। वो एम्प्लॉय मुंह बनाते हुए बोली, रहने दो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिस्टर मल्होत्रा से बेहतर इंसान शायद ही इस दुनिया में होगा। आयत ने चौंकते हुए पूछा, अच्छा, ऐसा भी क्या खास है मिस्टर मल्होत्रा में? वो एम्प्लॉय जल्दी से बोली, मैं मुंबई में नई नई आई थी और किसी को नहीं जानती थी, तब मुझे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन दृश्यम सर ने ना सिर्फ मुझे जॉब दी बल्कि रहने के लिए जगह भी दी। और सिर्फ मुझे ही नहीं, इस ऑफिस में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिन पर उन्होंने कोई मेहरबानी नहीं की होगी। वो सबको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हम यहाँ पर काम करने वाले कोई नौकर नहीं बल्कि उनकी अपनी फैमिली हैं। वो बहुत अच्छे हैं और ऐसा लाइफ पार्टनर किसी किसी को मिलता है। इसलिए ना सिर्फ मैं बल्कि इस ऑफिस में जितनी भी लड़कियां हैं ना, वो सब आपसे जलेंगी। पर अब क्या ही कर सकते हैं, आपकी किस्मत में जो था वो आपको मिल गया। अगर हमारी किस्मत में होता तो हमें मिलता ना। पर इतना ज़रूर कहूँगी कि अब आप उन्हें अपनी किस्मत से कभी जाने मत दीजिएगा। वो सच में बहुत अच्छे इंसान हैं और उनसे ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी तो पूरी मुंबई में कोई नहीं है। उसकी बात पर आयत उसे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। वो तुरंत बोली, अब मैं चलती हूँ, तुम लोग अपने सर का गुणगान करती रहो। मेरे तो पति हैं वो, उनके बारे में मुझे कुछ अच्छा सुनना होगा तो कभी भी सुन लूँगी। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। इस वक्त उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन दृश्यम की तारीफ सुनते हुए उसे कुछ कुछ हो रहा था। उसके चेहरे की रंगत बदलती जा रही थी। बाहर आकर वो गाड़ी में बैठी और फिर अगले ही पल ड्राइवर ने गाड़ी मल्होत्रा मेंशन की तरफ बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ दृश्यम अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान मीटिंग में बिल्कुल भी नहीं था। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी और अपनी सोचों में डूबा हुआ वो किसी और ही दुनिया में गुम था। तभी नील ने अपने गले को खरांचना शुरू किया।
ताकि दृश्यम अपनी सोचों की दुनिया से बाहर आए और फिर मीटिंग की तरफ ध्यान दे। लेकिन वो लगातार खराशता जा रहा था, पर दृश्यम को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब नील उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर दृश्यम मल्होत्रा, आपका ध्यान मीटिंग में है तो सही ना? उसके सवाल पर भी दृश्यम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी अपनी सोचों में डूबा हुआ था और अब नील ने अपना माथा पीट लिया। वो बाकी सब की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज एक्सक्यूज अस, मुझे लगता है मिस्टर दृश्यम मल्होत्रा फिलहाल इस मीटिंग को अच्छे से अटेंड नहीं कर पाएंगे। नील की बात सुनकर वो लोग वहाँ पर कैसे ही बैठे रह सकते थे। वो लोग तुरंत वहाँ से चले गए और अब नील अपनी जगह से उठकर दृश्यम के बिल्कुल सामने आकर बैठा। दृश्यम अभी भी अपनी दुनिया में खोया हुआ था और अब नील ने उसके घुटने पर अपना हाथ रखा और बोला, मिस्टर मल्होत्रा, क्या मैं आपके लिए पानी ला दूं? दृश्यम अपनी दुनिया में डूबा हुआ बोला, पहले तुम मेरे लिए टिफिन लाई और अब पानी। जैसे ही उसने कहा, अचानक से नील ने सामने रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और सीधा उसके चेहरे पर उड़ेल दिया। अगले ही पल दृश्यम जोरों से चिल्लाया, व्हाट द हेल! ये बोलते हुए उसकी नजरें नील पर थी। अगर नील की जगह कोई और होता तो अब तक वो उसका गिरेबान पकड़ चुका होता, लेकिन नील को वो मासूम सी नज़रों से देख रहा था। वो जल्दी से बोला, ये क्या किया डैड आपने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, आपने मुझ पर पानी क्यों गिराया? दृश्यम के सवालों पर नील मुस्कुराते हुए बोला, प्लीज़ तुम मुझे बताने की मेहरबानी करोगे कि यहाँ पर हमारे कितने बिजनेस पार्टनर बैठे हैं? उसका सवाल सुनकर दृश्यम ने तुरंत अपने आसपास देखा और सबको गायब देखकर उसके होश उड़ गए। नील की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वो तुरंत बोला, वैसे वो टिफिन में क्या लाई थी तुम्हारे लिए? दृश्यम झट से बोला, बहुत कुछ था, पोहा था, स्प्राउट भी थे, फ्रूट सैलेड था और कस्टर्ड भी था। नील ने अब एक बार फिर से पूछा, और उसने पहना क्या हुआ था? दृश्यम तुरंत बोला, येलो कलर का प्लाजो सूट, बहुत खूबसूरत लग रही थी वो उसमें, और ऊपर से उसने येलो कलर के ईयरिंग्स पहने थे जिन पर पिंक डिटेलिंग थी। वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और चूड़ियों की तो आप बात ही मत कीजिए, उसकी चूड़ियों की कलेक्शन बहुत अच्छी है डैड। वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं थी उससे कि वो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करती होगी, लेकिन मानना पड़ेगा उसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। मेकअप वो ज़्यादा नहीं करती और आपको तो पता ही है मुझे मेकअप ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन जितना भी वो करती है कमाल लगती है। नील को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी, लेकिन फिलहाल उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और बोला, और हमारी जो आस्था ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ बिजनेस डील चल रही है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने बजट प्रिपेयर किया क्या? दृश्यम झट से बोला, नहीं अभी नहीं, और मुझे नहीं पता वो डील कहाँ तक आगे बढ़ी। अमन सोनिया को पता होगा, उनसे पूछ लीजिएगा। नील अब हंसते हुए बोला, तुम्हारे पास किसी पागल खाने का नंबर है क्या? दृश्यम ने मुंह बनाते हुए बोला, क्यों, आपको किस लिए चाहिए? आपका कोई फ्रेंड पागल हो गया है क्या? नील अब एक गहरी सांस लेकर बोला, फ्रेंड तो नहीं, लेकिन बेटा पागल हो गया है जिसे बिजनेस के अलावा और किसी चीज़ से मतलब नहीं था। अब उसे बिजनेस से ही कोई मतलब नहीं रहा। मीटिंग रूम में मीटिंग चल रही है, लेकिन उसका ध्यान मीटिंग में बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट डील चल रही है उसका बजट क्या है इस बारे में भी उसे कुछ पता नहीं है। लेकिन उसकी बीवी ने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, कौन से ईयरिंग पहने हैं और कौन सी चूड़ियाँ पहनी है, यहाँ तक कि ईयरिंग में कौन सी डिटेलिंग है, वो भी उसे बहुत अच्छी तरह से पता है। अब मैं इसे पागलपन ना कहूँ तो और क्या ही कहूँ? दृश्यम ने उसे घूरते हुए कहा, आप मेरे मज़े ले रहे हैं ना डैड? नील अपनी जगह से उठते हुए बोला, अभी तक तो नहीं लिए, लेकिन अगर बिजनेस में गड़बड़ हुई तो अच्छी तरह से लूँगा। ये जो आजकल रोमियो बनकर घूम रहे हो ना तुम, ये ऑफिस से बाहर रखो या फिर कुछ दिनों की लीव ले लो। बिजनेस में लॉस हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा था। ऐसा नहीं था कि उसे बिजनेस दृश्यम से बढ़कर था, वो तो बस यूं ही बोल रहा था क्योंकि वो जानता था दृश्यम अब क्या जवाब देगा। वहीं दृश्यम जल्दी से बोला, रुको, अभी मॉम को फ़ोन करके बताता हूँ कि मेरी लव स्टोरी से आपको प्रॉब्लम हो रही है। देखना फिर कैसे मॉम आपको सबक सिखाएंगे। नील भी तुरंत बोला, और फिर मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम दोनों को सबक सिखाऊंगा कि तुम दोनों अच्छे से याद रखोगे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम्हारी मॉम इस बार तुम्हारा साथ देने वाली हैं। मुझसे बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं है। दृश्यम मायूस होकर बोला,
हाँ हाँ, जानता हूँ, खुद की लव स्टोरी सेट है तो अब आपको दूसरों की लव स्टोरी से प्रॉब्लम हो रही है। वैसे अगर मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करूँ तो आप मेरी बात मानोगे क्या? उसकी बात पर नील के होठों पर मुस्कुराहट थी, जैसे वो जानता हो कि दृश्यम उसे क्या ही कहने वाला है। लेकिन इससे पहले दृश्यम कुछ कहता, नील ही बोल पड़ा, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी मॉम को लेकर कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाऊँ। सुना है अकेले में दो दिल जल्दी करीब आ जाते हैं। दृश्यम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया था। नील उसके एक्सप्रेशंस देखते हुए बोला, बीबी पगलू। ये बोलकर वो वहां से बाहर चला गया और दृश्यम ने अब सीट पर अच्छे से फैलते हुए कहा, अब मैं आपको क्या ही बताऊं डैड कि बीबी पगलू बनने में क्या ही मज़ा आ रहा है। ये बोलते हुए अब वो एक बार फिर से आयत के बारे में सोचने लगा था। वहीं दूसरी तरफ दृष्टि आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठी ग्रेप्स एंजॉय कर रही थी। उसने अंगूरों के गुच्छों को ऊपर की तरफ उठाया हुआ था और एक एक अंगूर को आराम से खा रही थी। तभी आयत बाहर से अंदर की तरफ आई। जैसे ही उसने दृष्टि को देखा वो हैरान हुई। मुश्किल से उसे 1 घंटा नहीं हुआ होगा घर से बाहर गए और वापस वो घर में आ भी गई थी और इतने में दृष्टि पूरी तरह से ठीक भी हो गई थी। जैसे ही दृष्टि ने उसे देखा उसने तुरंत अंगूरों को थोड़ा नीचे किया और फिर अच्छे से उन्हें खाते हुए बोली, वो मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ है कि मुझे फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, काफ़ी हेल्दी होते हैं ना फ्रूट्स। आयत मुस्कुराई और फिर टिफ़िन सर्वेंट को देते हुए बोली, अब आपकी तबीयत कैसी है? दृष्टि तुरंत बोली, झक्कास। जैसे ही उसने कहा आयत ने एक बार फिर हैरानी से उसकी तरफ देखा। दृष्टि जल्दी से अपनी बात संभालते हुए बोली, आई मीन अगर पति सरप्राइज देगा तो पत्नी की तबीयत तो अपने आप झक्कास ही होगी ना? आयत ने चौंकते हुए पूछा, सरप्राइज मतलब? दृष्टि अब अपनी जगह से उठी और मुस्कुराते हुए बोली, वो 2-3 दिनों में हमारी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है तो नील मुझे सरप्राइज देने का सोच रहे हैं और सरप्राइज में वो मुझे बाहर लेकर जा रहे हैं। पहले तो मैंने मना किया ये बोलकर कि मैं कैसे ही जा सकती हूँ, घर पर सब हैं, कितनी जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन फिर उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और कहा कि 2-4 दिन तुम भी तो घर को संभाल सकती हो। उनकी बात सुनकर मैं भी रिलैक्स हो गई। वैसे मैंने ठीक तो किया ना? आई मीन तुम घर को संभाल तो लोगी ना? देखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो, बेशक से मैं बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन मेरा दिल तो टूट ही जाएगा। पर तुम फिक्र मत करो, मैं अपने टूटे हुए दिल को संभाल लूँगी और बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। बस 2-4 आंसू बहा लूँगी और हम औरतों का क्या है, आंसू बहाना तो हमारे लिए नॉर्मल सी चीज़ है। बस कोई कुछ कहे तो सही, पर तुम फिक्र मत करो, मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगी। उसकी बातों पर आयत तब पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी और दृष्टि उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। दृष्टि आयत के जवाब का इंतजार कर रही थी और आयत कैसे ही दृष्टि को मना कर सकती थी। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, इट्स ओके आंटी, अगर आप और नील अंकल बाहर जाना चाहते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। वैसे तो मैंने कभी 2 बच्चों को अकेले नहीं संभाला है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और यहाँ पर मेरी हेल्प के लिए सब हैं। आई मीन सर्वेंट है और मिस्टर मल्होत्रा तो है ही। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उनसे बात कर लूँगी, आप आराम से जाइए। दृष्टि ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम बहुत बहुत प्यारी हो, जैसे तुमने मेरे दिल को समझा, मेरी फीलिंग्स को समझा और तुम्हारी वजह से मैं अपनी लाइफ का 365वां हनीमून मनाने जा रही हूँ। देखना एक दिन मेरी वजह से तुम भी हनीमून मनाने जाओगी। ये बोलकर उसने उसके गाल को हल्का सा खींच भी लिया और फिर तुरंत अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए बोली, अब मैं जल्दी से पैकिंग कर लूँ? आयत तो बस उसकी बातों के बारे में सोच रही थी। 365वां हनीमून, क्या सच में दृष्टि नील के साथ इतनी बार हनीमून पर जा चुकी है? वो अब हंसी और फिर सीधा अपने रूम में चली गई। रूम में आकर वो आराम से बेड पर बैठी। बच्चे फिलहाल स्कूल गए हुए थे और दृश्यम भी घर पर नहीं था। फिलहाल वो बिल्कुल फ्री थी, इसलिए उसने अपना फ़ोन निकाला और फिर अपनी फेवरेट चीज़ करने लगी और उसका फेवरेट था बुक्स रीड करना। और जब भी वो थोड़ा फ्री होती थी और एकदम रिलैक्स होती थी तो वो बुक्स रीड करती थी और उसे रोमांटिक स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद थी। एक स्टोरी फ़िलहाल उसके फ़ोन पर खुली हुई थी जिसका नाम था मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम, और वो आराम से उस बुक को पढ़ रही थी। कुछ देर बाद उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। बुक के मेल लीड ने फीमेल लीड के साथ थोड़ा सा रोमांस किया था तो वो पढ़ते हुए उसके चेहरे पर एकदम गुलाबी रंगत आ गई थी।
उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और कुछ सोचते हुए बोली, ये रोमांस और ये सब कुछ सिर्फ बुक्स में ही होता है, रियल लाइफ में तो सिर्फ धोखे होते हैं। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। अपनी फेवरेट बुक पढ़ते हुए उसके चेहरे पर रिलैक्सेशन नज़र आ रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो चुका था। अब वो आराम से बेड पर लेटी और फिर कुछ ही देर में उसे नींद आ गई थी। यूं ही वक्त बीत रहा था और अब लगभग से 3 बज गए थे। अचानक से ही आयत की आंखें खुली तो वो हड़बड़ाकर अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसने अपने फ़ोन पर टाइम देखा तो 3 बजते हुए देख उसके चेहरे पर पसीना झलकने लगा था। वो जल्दी से बोली, मैं इतनी देर कैसे सोती रही? ओह गॉड, मुझे तो बच्चे को लेने जाना था। पता नहीं मिस्टर मल्होत्रा जाएंगे या नहीं, और ड्राइवर का भी कुछ पता नहीं है। बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये बोलकर वो तुरंत बिस्तर से उतरी और फिर स्लीपर पहनकर जल्दी से बाहर आई। उसका फ़ोन उसके हाथ में ही था। तेजी से सीढ़ियाँ उतरते हुए वो नीचे आई और फिर भागते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। तभी अचानक से ही वो जोरों से किसी से टकराई और अगले ही पल नीचे गिरने को हुई, पर सामने वाले शख्स ने उसे अपनी बाहों में अच्छे से संभाल लिया। एक पल के लिए डर के मारे आयत की आंखें बंद हो गई थी और फिर जब उसने खुद को पूरी तरह से सेफ फील किया तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसकी नज़रें अपने ऊपर झुके हुए दृश्यम पर थी। दृश्यम को वहां पर देखकर वो चौंक गई थी। तभी उसके कानों में शहर की आवाज़ गूंजी, ये देखो मम्मा, सुपर हीरो ने मुझे चॉकलेट दी। आयरा भी अपनी चॉकलेट दिखाते हुए बोली, हाँ मामी, मामू ने मुझे भी चॉकलेट दी, और आपको पता है एक चॉकलेट वो आपके लिए। अभी वो बोल ही रही थी कि दृश्यम ने तुरंत आयत को छोड़ा और फिर जल्दी से आयरा के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। आयत गिरने को हो गई थी पर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया था। अब वो हैरानी से दृश्यम की तरफ देख रही थी। दृश्यम तुरंत बोला, तुम इतनी तेज क्यों चल रही थी? और अगर तुम गिर जाती और ज़मीन को चोट लग जाती तो? उसकी बात पर आयत की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। दृश्यम जल्दी से अपनी बात संभालते हुए बोला, अगर तुम ज़मीन पर गिर जाती और तुम्हें चोट लग जाती तो? आयत ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं डर गई थी मिस्टर मल्होत्रा। आपको पता है, मैं तो बस कुछ देर रेस्ट करने के लिए बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और जब आंख खुली तो 3 बज गए थे। मैं डर गई थी कि बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच जो आप बच्चों को ले आए। ये बोलते हुए उसने पहले आयरा का गाल सहलाया और फिर सहर हंसते हुए बोली, अरे मम्मा, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सुपर हीरो है ना, उन्हें सब याद रहता है। आप तो अब बस रिलैक्स हो जाओ। आपकी लाइफ में सुपर हीरो की एंट्री हो चुकी है और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो आगे बढ़ गई और आयरा भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। एक सर्वेंट उन दोनों के बैग लेकर अंदर की तरफ आई और फिर आयत के रूम की तरफ बढ़ गई। वो उन्हें अपने रूम में ही होमवर्क करवाने वाली थी और दृश्यम और आयत अभी भी अपनी जगह पर खड़े थे। आयत के कानों में शहर की कही हुई बात गूंज रही थी, अब आपकी लाइफ में सुपर हीरो की एंट्री हो चुकी है और अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दृश्यम आयत के बिल्कुल करीब हुआ। आयत के बाल उसके गालों पर आए हुए थे। उसने बड़े ही प्यार से उसके बालों को उसके कान के पीछे किया और बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोला, वैसे शहर है तो छोटी सी बच्ची, लेकिन बातें बहुत समझदारी की करती है। नो वंडर उसे ये समझदारी कहाँ से मिली है, उसकी मम्मा से। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर आगे की तरफ बढ़ गया। आयत का दिल जोरों से धड़क उठा था। उसने तुरंत नज़रें घुमाकर दृश्यम की तरफ देखा। दृश्यम हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए सर्वेंट की तरफ देखकर बोला, मेरे लिए 1 कप ब्लैक कॉफ़ी बनाकर रूम में भिजवा देना। ये बोलते हुए बेशक से उसने आयत की तरफ नहीं देखा था, लेकिन उसका ध्यान आयत की तरफ ही था और दिल ही दिल वो सोच रहा था कि काश उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर सर्वेंट नहीं बल्कि खुद आयत उसके रूम में आए। अब वो सीधा अपने रूम में चला गया और सर्वेंट किचन में जाने लगी, लेकिन आयत जल्दी से उसे रोकते हुए बोली, आप एक काम कीजिए, आप बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर दीजिए, मैं मिस्टर मल्होत्रा को ब्लैक कॉफ़ी दे देती हूँ। आयत की बात सुनकर वो सर्वेंट हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी तो आयत जल्दी से बोली, एक्चुअली मुझे भी चाय पीनी है तो बस इसलिए। उस सर्वेंट रीना को हंसी आ रही थी। अब वो तुरंत बच्चों की तरफ बढ़ गई और आयत किचन की तरफ आई
उसने अपने लिए चाय और दृश्यम के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई और फिर ट्रे में लेकर उसके रूम में आई। दृश्यम ने कपड़े चेंज कर लिए थे। वैसे तो वो ऑफिस से लगभग 7-8 बजे वापस आता था, पर फिलहाल उसका ध्यान ऑफिस में था ही कहाँ। सारा दिन तो वो बस आयत के बारे में सोचता रहता था, इसलिए वो घर जल्दी आ गया था। अभी वो बालकनी में खड़ा था और स्मोक कर रहा था। जैसे ही दरवाजे पर कदमों की आहट हुई, उसने तुरंत सिगरेट को नीचे ज़मीन पर फेंका और फिर अपने पैरों से मसल दिया। आयत मुंह बनाते हुए बोली, जब स्मोक कर ही रहे थे तो अच्छे से कर लेते, मुझे देखकर सिगरेट क्यों फेंक दी? दृश्यम ने एक गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि मुझे पीना है। आयत ने चौंकते हुए पूछा, क्या पीना है? दृश्यम ने अपने लोअर लिप को हल्का सा अंदर की तरफ दबाते हुए उसके होठों की तरफ देखा और बोला, क्या तुम्हें नहीं पता? आयत उसके इशारों से बेचैनी सी महसूस करने लगी थी। दृश्यम ने अब उसके बिल्कुल करीब आकर उसके हाथ में पकड़ी हुई ट्रे में से अपना कॉफ़ी का कप उठाया और बोला, अगर मैंने कॉफ़ी पीने के लिए कहा था तो कॉफ़ी ही तो पीऊँगा सेनोरिटा। कॉफ़ी बोलकर स्ट्रॉबेरी शेक पीने से तो रहा। ये बोलते हुए अभी भी उसकी नज़रें आयत के लबों पर थी और अब उसने बड़ी ही अदा से अपनी जीभ को अपने होठों पर गोल घुमाया। आयत के बदन में एक सरसरी सी दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने वो सीन इमेजिन होने लगा था जो अभी कुछ देर पहले उसने अपनी फेवरेट बुक में पढ़ा था। लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और बोली, तो मैंने आपको कहा कि आप कड़वे करेले का जूस पी लीजिए। ये बोलते हुए उसने ट्रे नीचे रखी और फिर चाय का कप उठाकर सोफे पर बैठ गई। दृश्यम भी बालकनी के दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ और बोला, नहीं, कड़वे करेले मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे तो मीठी मीठी स्ट्रॉबेरी अच्छी लगती है। बट डोंट वरी, अभी तो फ़िलहाल इस कॉफ़ी से काम चला रहा हूँ। मैं जल्दी ही अपनी फेवरेट स्ट्रॉबेरी भी खाऊंगा। तुम ये बताओ, तुमने मॉम को हाँ तो बोल दिया कि वो लोग अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन क्या तुम सब संभाल लोगी? आई मीन तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी? आयत पहले तो हैरान हुई कि दृश्यम को ये सब कैसे पता, लेकिन फिर वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, इसमें मुश्किल क्या है और मुझे कौन सा सब कुछ अकेले करना है, आप हैं ना? दृश्यम तुरंत बोला, ओह रियली, तुम्हें लगता है मैं अपना बिजनेस, अपना इम्पॉर्टेंट वर्क छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ घर घर खेलूँगा? आयत अब अपनी जगह से उठकर उसके पास आई और फिर उसके बिल्कुल सामने दरवाजे से लगकर खड़ी हुई। उसने कुछ कहा नहीं, वो बस अपनी गहरी नज़रों से दृश्यम की तरफ देख रही थी। दृश्यम मुस्कुराकर बोला, तुम कहो तो जान भी दे दूँ, ये घर घर खेलना क्या बड़ी बात है? आयत तुरंत बोली, अब आप एक बार फिर से मेरे साथ फ्लर्ट करने लगे? दृश्यम हंसकर बोला, मैं तो रोमांस भी कर सकता हूँ, तुम एक बार मौका तो दो। आयत जल्दी से बोली, स्टॉप इट मिस्टर मल्होत्रा, आप ना मेरे साथ ये फ्लर्ट मत किया कीजिए। दृश्यम ने तुरंत पूछा, क्यों, कुछ होता है क्या? वैसे तो आयत को कुछ हो या ना हो, लेकिन उसके इस सवाल पर उसे ज़रूर कुछ होने लगा था। वो एक बार फिर से दृश्यम को अपनी गहरी निगाहों से देख रही थी और अब दृश्यम उसके बिल्कुल करीब हुआ। आयत के हाथ में उसकी चाय का कप अभी भी था और उसने एक किनारे पर उसकी लिपस्टिक के बिल्कुल हल्के से निशान लगे हुए थे। दृश्यम ने उसके चाय के कप को अच्छे से पकड़ा और फिर हल्का सा उसे ऊपर उठाया और उसके होठों के निशान पर अपने होठ रखते हुए एक घूंट चाय पीकर बोला, अगर कुछ होता भी है सेनोरिटा, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो खुद परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ कुछ नहीं बहुत कुछ होता है। ये बोलते हुए वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था और आयत बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। आज का पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, क्या हुआ? कहानी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो भी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।